श्रीलंका। क्या हो गया श्रीलंका? बैटिंग फर्स्ट करने वाले थे इस पिच पे, साउथ अफ्रीका को चेज में चोक करने वाले थे श्रीलंका। बैटिंग फर्स्ट किया और पिच इनको समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था एक ट्राई साइकिल और एक लूना का रेस चल रहा है फरारी F1 ट्रैक में, मतलब वैसा टाइप का फीलिंग आया ये मैच में। और भाई न्यूयॉर्क ने क्या पिच बनाया है, ये T20 तुम अमेरिका में प्रमोट करोगे इस पिच के साथ? भाई तुमने क्या पिच बनाया है, मतलब ऐसा लग रहा है तुम T20 क्रिकेट नहीं टेस्ट क्रिकेट करना चाह रहे हो अमेरिका में। शायद तुम्हारा आईसीसी का प्लान है कि कुछ सालों बाद इंग्लैंड और अमेरिका का एक एशेस जैसा कुछ राइडर कप जैसे गोल्फ में होता है ना, वैसा ही कुछ कंपटीशन होगा इंग्लैंड और अमेरिका का, वैसा कुछ प्लान है। बाय द वे T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, बहुत धमाकेदार मैचेस हुए थे आज को छोड़ के। अगर आप ये वाले मैच को छोड़ दो तो यूएसए और कनाडा का जो ओपनिंग मैच हुआ था उसमें डलास में हुआ था टूर्नामेंट शुरू, और वहां पे 194 के चेज में 8 ओवर में 48 थी यूएस। एक समय लग रहा था कनाडा इजीली शायद जीत जाएगी ये मैच, लेकिन आरॉन जोन्स जो कि वेस्ट इंडीज जोफ्रा आर्चर के फ्रेंड है, वो बारबेडोस से आते हैं। वो 5-6 साल से यूएस को काफी मैचेस जिता भी रहे हैं, ओमान नामीबिया इन सबके को हराया है यूएस ने। तो आरोन जोन्स का उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स रहे हैं ओडीआईज में भी। और उन्होंने जो इनिंग्स खेली उस दिन अनबिलीवेबल, मतलब स्लॉगिंग विथ लॉट ऑफ टाइमिंग, जैसे ड्रे रस को हमने देखा है करते हुए, उस तरह की हिटिंग थी। बहुत मजा आया देख के। और वो जो मीम्स चल रहे हैं कि टेम्बा बावुमा वापस आ गए हैं, भाई टेम्बा बावुमा से तो बहुत ही अच्छी लेवल की हिटिंग थी। 94 ऑफ 40 वहां पे क्लच था, एकदम क्लच परफॉर्मेंस बाय आरोन जोन्स। उसके बाद हमने एक और ऑलमोस्ट अपसेट देखा, वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की टीम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 गांव से आती है इनकी पूरी टीम। इनफैक्ट आधी टीम सिर्फ एक ही गांव से है और एक ही जगह जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। भाई उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स ने। गयाना जहाँ पे ये इंडिया का सेमीफाइनल भी खेलने खेले जाने का चांस है, वहां पे मतलब इतनी स्लो अप एंड डाउन पिच, अगेन मतलब 134 नाक में मतलब दम कर दिया वेस्ट इंडीज के। वहां पे तो रॉस्टन चेज ने जिता दिया, वरना इट वाज गोइंग टू बी अ टफ मैच। आई डोंट नो, 8 ओवर में 61 थी वेस्ट इंडीज, फिर नेक्स्ट 6 ओवर में सिर्फ 25 रन बने। क्या चल रहा था निकोलस पूरन के आउट होने के बाद? और निकोलस पूरन खुद क्या कर रहे थे 5 रन बना के 15 बॉल में? आई डिडंट अंडरस्टैंड। इट वाज गोइंग टू बी अ चोक, लेकिन रोस्टन चेज और एंड्रे रसल लास्ट में फिनिश करते हैं वो मैच। उसके बाद हमने देखा ओमान और नामीबिया का मैच। 109 बनाया था रूबेन ट्रम्पलमैन ने, मतलब शुरू में ही इतने ब्रेक थ्रूज दे दिए थे। लेकिन इस मैच का मैं ब्लेम देना चाहूंगा सिर्फ उनके कीपर को। उनके कीपर का नाम खुशी है, लेकिन उन्होंने बहुत दुख दिया है ओमान को। एक तो 4 बाइस छोड़ दिया 18 ओवर में, और लास्ट बॉल पे जब 2 रन चाहिए था नामीबिया को और डेविड विजर ने बॉल मिस कर दिया था, तो पता नहीं क्यों उन्होंने ये वियर्ड डिसीजन लिया कि मैं स्टंप के ऊपर आके कीपिंग करूंगा, और बॉल उनके हाथ से छिटक गई। 1 रन भाग लिया डेविड विजर ने, सुपर ओवर में ले गए। वहां पे ओमान सेलिब्रेट कर रही है कि चलो हमने 109 डिफेंड कर लिया, हम सुपर ओवर में जा रहे हैं। और डेविड विजर ने सुपर ओवर में तो उनको किल कर दिया। मेहरान खान जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग तो इतनी अच्छी की कि उन्होंने लास्ट ओवर में 5 रन डिफेंड कर दिया, उसको उन्होंने सुपर ओवर बॉलिंग नहीं करने दी ओमान ने। उसके जगह बिलाल खान जो ज्यादा एक्सपीरियंस थे लेफ्ट आर्म। यही प्रॉब्लम होता है जब आप ज्यादा एनालिसिस करते हो गेम का, ज्यादा आप सोचते हो गेम के बारे में सिंपल रहने के। मेहरान खान अच्छे फॉर्म में और अच्छे रिदम में चल रहा था, आप उससे बॉलिंग करवा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने बॉलिंग दे दिया बिलाल खान को। अब बिलाल को बोला कि एंगलिंग अवे, दोनों राइट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, एक उनके कप्तान साहब थे और एक डेविड विजा थे, तो बोले कि एंगलिंग अवे बॉल डालो, और उसी पे चौके छक्के लग गए। फिर कप्तान साहब ने भी 1-2 चौके मार दिए और 21 रन बना दी। और डेविड विजा ने जो यॉर्कर नेल किया है, अगेन वो कीपर फिर से आ गया था खुशी, जो सिर्फ गम देता है वो खुशी जो है ना भाई, उसने इतना गम दे दिया ओमान को एक ही दिन में, 4 बाइस, फिर लास्ट में 1 बाई, फिर बैटिंग में भी दूसरे ही बॉल पे आउट हो गया डेविड विजा के यॉर्कर पे। वैसे डेविड विजा ने एक क्लास परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक ट्रम्पलमैन को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि फोरफर लिया है, और इस वर्ल्ड कप में आप देख रहे हो कितने फोरफर हो रहे हैं। एंड्रिक नॉर्किया ने भी फोरफर ले लिया है,
एंड इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल। 4 ओवर्स में 7 रन। इसके पहले अजंता मेंडिस का था 4 ओवर्स में 8 रन और 6 विकेट अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हम्बन टोटा 2012 में। और उसके बाद से एंड्रिक नॉर्किया ने आज जो परफॉर्म किया है। श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, श्रीलंका का इंटेंशन सही था कि साउथ अफ्रीका को चोक करना, बट उन्होंने अज्यूम किया कि हाँ ठीक है, हम ये डिसेंट पिच होगी, हम 160 बनाएंगे, साउथ अफ्रीका को हम चोक कर देंगे अपने स्पिन अटैक से। बट उन्हें कोई भनक भी नहीं थी कि ये पिच ऐसा होगा, ऐसा एक्सप्लोसिव पिच होगा जहां पे जिप कर रही थी बॉल, नॉर्किया की बॉल मतलब उड़ उड़ के जा रही थी। ऑटनिल बार्टमैन जो SA20 के मतलब टॉप विकेट टेकर थे और चैंपियन रहे सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ, वो पहले ही बॉल पे विकेट ले लेते हैं। बिल्कुल मतलब कि इनको समझ नहीं आया कि यहाँ पे पार स्कोर क्या है, एसेस नहीं कर पाए पिच को। क्योंकि अगर थोड़ा भी एसेस करते तो उनको शायद पता चल जाता कि यहाँ पे 110 शायद विनिंग टोटल था, मतलब 100 आई वुड से 100 वाज पार स्कोर। क्योंकि आप देखो अगर साउथ अफ्रीका का स्कोर, तो उन्होंने 80 रन बनाए सिर्फ 16 बॉल्स में, 16 ओवर्स में एट 5 के रन रेट। तो मे बी 110 वाज दैट पार स्कोर, दे शुड हैव ट्राइड फॉर 110 120, बट वो मारते गए। अगर आप नॉर्किया के चारों डिसमिसल्स देखो, जो नॉर्किया ने 4 विकेट लिए हैं, चारों में अटैकिंग इंटेंट था। उनके जो ओपनर थे वो भी मारने गए। फिर आई थिंक मैथ्यूज ने बाउंसर को ट्राई किया हिट करने का। फिर सबसे उनके जो मोस्ट होपफुल बैट्समैन है चरित असलंका, जो कि एक हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, वो भी मारने गए। दसुन शाना का भी मारने। तो यू नो दे डिड नॉट एसेस द पिच, पिच का असेसमेंट नहीं किया कि भाई यहाँ 120 रन नहीं बनाने, यहाँ पे 160 रन नहीं बनाने, और वहां पे ही वो फंस गए। फिर दूसरी बात है कि यार जब बॉलिंग करने आए तो आई थिंक पथिराना को बॉलिंग करना चाहिए था शुरू में ही, बट ठीक है, मैथ्यूज ने 120 किलोमीटर पर आवर पे बैट्समैन को जंप करवा दिया। मतलब 120 किलोमीटर पर आवर पे मैथ्यूज और शानाका दोनों ने विकेट्स लिए, और 120 किलोमीटर पर आवर की बॉलिंग आप इमेजिन नहीं करोगे, इतनी डेंजरस लग रही थी। और 2 विकेट्स गए वहां पे, आई थिंक मार्क्रम का विकेट और रिजा हेंड्रिक्स का विकेट, दोनों 120 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी मैथ्यूज और शानाका की। एंड इट वाज वियर्ड, मतलब ये पिच कैसा बनाया है इन्होंने, T20 क्रिकेट का ये पिच ही नहीं है बिल्कुल। अभी इसमें क्या प्रमोट करोगे आप गेम को अमेरिका में? उन्हें तो वो समझ ही नहीं आ रहा, इतना स्लो। 1 2 छक्के 3 छक्के लगे पूरे मैच में। मतलब 3 छक्के श्रीलंका ने मारे और शायद 2 छक्के साउथ अफ्रीका ने मारे। 5 छक्के लगे हैं पूरे मैच में। और अगर आप देखो तो 154 रन बने 36 ओवर्स में, जो कि रन रेट 4.3 का है। इससे ज्यादा रन रेट तो बेसबॉल के टेस्ट मैचेस में रहते हैं, इससे ज्यादा रन रेट। और वहां पे आप देखो हर 11 रन पे एक विकेट गिरा है, 14 विकेट्स इन 155 रन। तो दिस वाज नॉट द आइडियल स्टार्ट। लकीली ये फर्स्ट मैच नहीं था वर्ल्ड कप का, इसके पहले 3 धमाकेदार मैचेस हो गए थे। बट आई डोंट नो, अभी पिचेस कहीं कहीं समझ नहीं आ रही है। आई थिंक डलास का पिच एक है जो काफी नॉर्मल है, बट गयाना और आई डोंट नो बारबेडोस का पिच काफी वियर्ड लगा मुझे, जैसे मतलब गेम हुआ वहां पे। डेफिनेटली पेसर्स के लिए हेल्प है, यहाँ पे काफी हेल्प है। और अब इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है कि 3 ही पेसर को लेके आए, वो और भी समझ नहीं आ रही है। उन्हें भी पता नहीं होगा ऑब्वियसली कि ऐसा पिचेस होने वाले हैं, लेकिन आई थिंक ऑल 3 पेसर्स आर गोइंग टू प्ले वर्सेस पाकिस्तान। सबसे इंटरेस्टिंग तो होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन दिस पिच। थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है एडवांटेज इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान पेसर्स विल गेट सम बाउंस। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि बुमराह और सिराज को भी जब ऐसा पिच मिलता है, वो भी तोड़ फोड़ मचा सकते हैं। और हमने देखा था अभी मार्कवुड ने आजम खान का क्या हाल किया था वो बाउंसर से। तो आई थिंक दोनों टीम्स पॉजिटिवली देखेंगे, और इंडिया ऑलरेडी एक प्रैक्टिस मैच यहाँ खेल चुकी है। और पाकिस्तान आई थिंक कुछ नेट सेशंस करेगी, बट उन्होंने मैच सिचुएशन यहाँ नहीं देखा है, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। साउथ अफ्रीका ने आज एक चीज इंटेलिजेंट किया कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लिया, उन्होंने 16 ओवर में मैच खत्म किया। नेट रन रेट बूस्ट के लिए गए नहीं ज्यादा वो, क्योंकि उनको 3 मैचेस और यहाँ खेलने, तो वो ये पिच को अच्छी तरह से जानना चाहते थे। और तो कुछ जानने के लिए था नहीं, पिच बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, मतलब कि T20 के लिए तो बहुत खराब थी। टेस्ट मैच के लिए हाँ ये बहुत अच्छी पिच थी, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव आउट देयर। और रोटेशन के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि स्ट्राइक रोटेशन के अलावा। इनफैक्ट मुझे एक समय ऐसा लगा कि जब वनिंदु हसरंगा आया बॉलिंग करने, तो इनकी सांस में सांस आ गई। बोले
चलो भाई, अब तो थोड़ा पेस कम हो गया है। मैथ्यूज से भी इनको डर लग रहा था कि मैथ्यूज का पेस कैसे फेस करे, तो वनिंदु आया तो ये थोड़ा रोटेट करना शुरू हुआ है। थिक्शाना तो 16वें ओवर में आ रहे हैं, मतलब इट वाज यूजलेस व्हेन द मैच वाज डन। But Keshav Maharaj bowled really well. O'Neill Bartman, Keshav Maharaj was on a hat trick on this kind of pitch, where spinners are not expected to play much part. उन्होंने I think वो 2 विकेट्स जो लिए, वहां से ये पता चल गया था कि श्रीलंका शायद आज 100 टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दो बहुत बड़े विकेट्स आ गए, सदीरा एंड हसरंगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को हसरंगा ने प्रमोट कर दिया, फिर उसके बाद सदीरा को भेज रहा है। व्हेन यू हैव अ जेन्युइन बैट्समैन लाइक असलंका हु इज अ लेफ्ट हैंडर, जो लेफ्ट आर्म स्पिन को खेल सकता है, और आपको पता था साउथ अफ्रीका में एक ही स्पिनर है, शामसी नहीं खेल रहा था, एक ही स्पिनर है, तो भाई चरित असलंका को क्यों नहीं भेजा गया? मतलब कि वहां पे बहुत बड़ा ब्लंडर था वो। और फील्डिंग लैप्सेस श्रीलंका अगेन, कुशल मेंडिस अगर वहां पे वो कैच पकड़ लेते और 24 for 3 हो जाता, आई थिंक दिस गेम वुड हैव बीन टाइट। लेकिन वो कुशल मेंडिस है, वो छोड़ दिया उन्होंने कैच वहां पे। और या श्रीलंका के से काफी हमारे एक एक्सपर्ट है हमारे ग्रुप में, देवांशु भाई, उन्होंने वर्ल्ड कप की उम्मीदें लगाई हुई है श्रीलंका से, क्योंकि वो मानते हैं वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की कंडीशन सिमिलर है, इक्वेटर पे दोनों कंट्रीज हैं। बट आज का जो हारी है श्रीलंका, समाउ मुझे वो फील नहीं आ रही है, क्योंकि निशांका भी थोड़ा स्लो है। सदीरा के जगह धनंजय डिसिल्वा होने चाहिए थे, और राजपक्सा जो इनके इतने अच्छे T20 बैट्समैन थे वो भी नहीं है। फायर पावर थोड़ा कम दिख रहा है शाना का, और शाना का डेफिनेटली है, और चरित असलंका, दीज टू आर द गाइज विद द फायर पावर, बट नॉट सीइंग द रेस्ट। साउथ अफ्रीका ने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बस स्ट्राइक रोटेट करके जीतना चाहते थे, और उनका कुछ नहीं था। बट फिर भी ट्रिस्टन स्टब्स को और थोड़ा पॉजिटिवली स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। 13 of 28 किसी भी पिच पे नहीं बनता है। तो दैट्स द रैप। मतलब काफी मजा आया पहले 3 गेम्स देख के, डेविड वीजा का परफॉर्मेंस, और पापुआ न्यू गिनी सेसी बाओ ने जो 50 मारी है, आई थिंक दैट वाज रियली क्लास, कमिंग फ्रॉम अ कंट्री वेयर देर आर नो एक्सपैट्स, नो इमिग्रेंट्स आर प्लेइंग, उनकी प्योरली अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन खेल रही है। उनको देख के काफी मजा आया। आरन जोन्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत मजा आया उसके। आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये टीम सब क्या करती है आगे टूर्नामेंट में। एक्साइटिंग स्टार्ट हुआ है, और देखते हैं कल क्या होगा। इट्स अ न्यू डे, एंड बहुत मजा आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। कीप फॉलोइंग आवर चैनल गाइस, क्रिकेट कैवियर को सब्सक्राइब करें, और हमें अच्छा सपोर्ट मिला है आप सबका, काफी लोग हमें देख रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। आईपीएल पे हमने काफी कंटेंट बनाया, आईपीएल क्विज भी बनाया है, तो वो भी आप जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, बाय।